तो 20,000 की रेंज में अगर आप देख रहे हो ऐसा फोन जिसमें आपको 5G मिल जाए, साथ में कैमरा अच्छा हो, डिस्प्ले अच्छी हो और फास्ट चार्जिंग को भी जो सपोर्ट करता हो, तो मोटो G82 एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो वैसे तो ये फोन जो जून में लॉन्च हो चुका था, हमने ये बाय किया अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो मेरे नाम है प्रवीण, आप देख रहे हो विधि टेक। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मोटोरोला की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर ही काफी समय से ये कंपनी है और काफी लोगों ने इसके फोन यूज किए होंगे। पहले इसके फ्लिप फोन आते थे, फोल्डेबल फोन। मैंने भी इसके 1-2 फोन यूज करे और काफी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है उस फोन के साथ। आप में से काफी लोगों ने यूज किया होगा, कमेंट करना आपने कौन सा फोन इसका यूज किया। बट आज की कंडीशन अलग है, आज यहाँ पर काफी सारी कंपनी, काफी सारे ब्रांड है। तो बात करें अगर मोटो G82 की, जो कि मेरे पास एक फ़ोन है, कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी इस फ़ोन की और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इम्प्रूव हो सकती थी, बट फिर भी काफ़ी वैल्यूबल फ़ोन है। तो फटाफट से स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं कि ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 695 यहाँ पर 5G प्रोसेसर है और साथ में 13 बैंड यहाँ पर आते हैं। 5G को देखते हुए यहाँ पर जो है सारे लगभग आपको बैंड मिल जाते हैं। तो फ्यूचर में जब आप इसे 5G यूज़ करोगे या आपके शहर में 5G है तो आपको यहाँ पर कोई भी इस फोन में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। रैम और स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास जो वेरिएंट है 6GB और 128GB के साथ है। तो आप चाहो तो 8GB 128 के साथ भी इसको ले सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है और डब्बे के अंदर हमें जो है साथ में 33 वाट का जो फास्ट चार्जर मिल जाता है। तो डिस्प्ले की बात करें इसकी, जो सबसे मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी डिस्प्ले, यहाँ पर आपको 6.6 इंच की FHD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि POLED डिस्प्ले, साथ में 120 हर्ट्ज का यहाँ पर डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। और टच सैम्पलिंग की बात करें तो यहाँ पर 136 यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट भी आपको मिल जाता है। ये जो डिस्प्ले आपको 10 बिट कलर के साथ आती है और साथ में 100% DCI P3 कलर गैमेट है। 10 बिट डिस्प्ले होने से जो आपको कलर रेंज मिलेगी, तो जितने भी कलर शेड होगी आपको प्रॉपरली यहाँ पर क्लियर जो है इसमें दिखने वाले। तो डिस्प्ले के मामले में काफी जबरदस्त ये फोन है। डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर 700 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। तो काफी ब्राइट डिस्प्ले, आउटडोर भी आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसकी कैमरे की। जो मेन कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ। बाकी इसमें 8 और 2 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हो रहे हैं, एक माइक्रो है और 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल है। ये तो किसी काम के नहीं लगे मुझे, बट मेन जो कैमरा वो काफी ठीक है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है। कुछ यहाँ पर मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूँ। अगर आपको देखोगे तो ये कुछ सैंपल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल फोटो में, तो ये मॉर्निंग की फ़ोटो है, तो काफ़ी ठीक सा यहाँ पर मुझे लगा। और इसके अलावा कुछ और सैंपल है। अगर आप देखोगे यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मोड है, तो ठीक ठाक से यहाँ पर जो है इसने एजेस को जो मैनेज किया है। तो यानी जो कैमरा है वो डे लाइट में कुछ इस तरह का है। तो ये सारे सैंपल है। अगर आप देखोगे तो सेल्फी कैमरा मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये जनरली क्या करता है, जैसे ही टोन है, जैसे स्किन टोन है वैसे ही मैनेज कर रहा है। यानी ज़्यादा ब्यूटी प्लस वगैरह जैसे कैमरा कर देते हैं जनरली। रियलमी के और MI के जो फ़ोन है वो, या ओप्पो की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी स्मूथ से स्किन बना देते हैं। तो यहाँ पर ये मैनेज कर रहा है, जैसी स्किन टोन है वैसे ही हमें दिख रही है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पर फ़ोटो है, जैसे ये कुछ एक फ़ोटो है एंड इसके अलावा ये कुछ मैंने ली थी फ़ोटो। तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी है इसकी, ऐसा नहीं है। फ़ोटो के मामले में आप इसको ले सकते हो आसानी से। मैंने इसको कंपेयर भी किया अपने वाले फ़ोन से, तो लगभग सिमिलर ही मुझे लगा। डे में अगर वीडियो देखोगे तो कुछ इस तरह का सैंपल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये डे का सैंपल है, तो काफ़ी ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, कैमरा बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा कैमरा है। तो यहाँ पर आपको आइडिया आ गया होगा कि किस तरह का एक कैमरा है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ अपने एक्सपीरियंस से, तो ये कैमरा 20,000 की रेंज में काफ़ी अच्छा है। ये कैमरा मुझे लगा। कुछ कमी भी है इस कैमरे के अंदर, वो मैं आपके आगे बताता हूँ। और कुछ यहाँ पर मैंने सैंपल जो है लाइटिंग कंडीशन में हमने स्टूडियो के अंदर भी लिया है। तो कुछ इस तरह की वीडियोस आप देख सकते हो। ये यहाँ पर एक वीडियो है और फोटो आप देखोगे कुछ इस तरह की। कुछ 1-2 फोटो मैंने क्लिक करी थी लाइटिंग कंडीशन में। तो लाइटिंग कंडीशन में तो हर एक कैमरा लगभग अच्छे से काम करता है। तो ये भी जो है काफ़ी अच्छे से जो है वर्क कर रहा है। इसके अलावा साउंड की भी अगर बात करें तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छा है। डुअल ऑडियो स्पीकर आपको इसमें मिल जाता है। साथ में इसमें आपको जो है डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आप कोई ऐसा गाना सुन रहे हो जिसमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट है, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगा। एज अ सराउंडिंग साउंड से आपको फील होगा। 2 स्पीकर है इसके अंदर, बट एक थोड़ा सा कमी है। जो बैक साइड है वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वाइब्रेशन आएगा, क्योंकि 2 स्पीकर है, टॉप में भी स्पीकर है और बॉटम में भी स्पीकर है। बट लाउड ठीक ठाक है। और जो है ऑडियो, जो इसका डॉल्बी ऑडियो है वो भी काफ़ी
मुझे अच्छा लगा। बात करें इसके सेंसर वगैरह की, तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, तो ये काफ़ी फास्ट है। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली इस टेक्नोलॉजी अब अच्छी हो चुकी है, तो सभी के जो है फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। इसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, एम्बियंस लाइट इसमें एक सेंसर है, एक्सलोमीटर यहाँ पर एक सेंसर है, जायरोस्कोपिक सेंसर है एंड ई कंपास भी सेंसर है। तो सेंसर के मामले में बहुत सारे सेंसर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको IP52 भी सपोर्ट मिल जाता है। तो नॉर्मल अगर थोड़ा बहुत पानी इसमें लग जाता है, थोड़े छींटे बिटे, तो जनरली फ़ोन को आपको कुछ नहीं होगा। बट ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पानी में डाल दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा ये आपको सेफ रखता है। इसके अलावा सेफ्टी में थिंक सील्ड का भी यहाँ पर सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस फ़ोन के अंदर। ओवरऑल 20,000 की रेंज में इतनी सारी चीज़ें आप मोटोरोला आपको दे रहा है, एक ब्रांड दे रहा है, तो ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। तो डिज़ाइन की बात कर लेते हैं थोड़ा, तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। डिस्प्ले जो रेशियो है वो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको नॉर्मल से बेजेस मिलेंगे टॉप और बॉटम में। पंच और कैमरा होने से जो है काफ़ी बड़ी जनरली डिस्प्ले दिखती है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छी है। साथ में अगर बात करें बैक साइड की, तो बैक साइड भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो बैग है, प्लास्टिक बैग है, उससे हल्का भी फ़ोन होता है। और बट ये जो प्लास्टिक है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज़ किया, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा जनरली ठीक है, पोजीशन भी ओके है, तो ओवरऑल काफ़ी ठीक ठाक सा फ़ोन है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें OS की, तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड 12 इसमें मिल जाता है। और इसका जो मोटोरोला का जो OS है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी ठीक ही मिलेगा, क्योंकि इसका थोड़ा अलग है, डिफरेंस है। जैसे MI और बात करें Realme की, वहाँ पे थोड़ा सा OS जो है अलग है। और इसका जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्लीन OS आपको मिलता है। ज़्यादा आपको जो है फालतू की ऐप्स नहीं मिलती। एक दो ऐप है जो आप डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो क्लीन आपको OS यहाँ पर मिल जाता है। तो बात करते हैं कुछ जो मुझे कमी लगी। ज़्यादा कुछ कमी नहीं है। प्राइस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ सकता था, और इसके अलावा HDR+ का सपोर्ट हो तो ज़्यादा बेटर होता। एंड कैमरे की बात करें तो 4K यहाँ पर जो है आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, तो ये इसमें कुछ कमी है। बाकी अगर आप जनरल पर्पज़ से फ़ोन लेना चाहते हो, आपको नॉर्मल यूज़ करना है, ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलना, आपको 5G फ़ोन चाहिए और एक अच्छी डिस्प्ले वाला फ़ोन चाहिए, तो इस फ़ोन की तरफ आप जा सकते हो। कैमरा भी यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त फ़ोन पर मिल जाता है। तो बस यदि इस फ़ोन के बारे में जो भी हमने इसको 1-2 दिन में यूज़ किया है, कुछ अगर आपको पूछना हो इस फ़ोन के रिगार्डिंग, तो आप जो है कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।